So hello students, now we are going to discuss part second of chapter 6. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने पिछले पार्ट में हमने जो है वो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारा है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो दो टाइप का है हमारा प्लांट टिश्यू. ठीक है, टिश्यूज़ क्या थे? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं उसको हम टिश्यू बोल रहे थे. ठीक है, तो टिश्यू प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू होते हैं. फिर प्लांट टिश्यू में प्लांट टिश्यू भी दो टाइप का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशल ग्रोथ के लिए होते हैं. तो तीन टाइप के जो टिश्यू थे वो हमने डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में. तो कौन कौन से तीन टिश्यू थे? वो ये तीन टिश्यू थे. एपिकल जो ऊपर होता है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर होता है स्टेम्स को, या फिर स्टेम के बिल्कुल टिप पे होता है, या फिर रूट्स में होता है नीचे. तो उनकी ग्रोथ करता है, आगे इंक्रीज़ करता है, लेंथ इंक्रीज़ करता है. इंटरकैलरी जो था हमारा वो नोड्स पे होता है, पत्तियाँ या टहनियाँ यहाँ से निकलती हैं. और लेटरल जो होता है वो हमारा विड्थ के लिए होता है. तो ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़े थे. तो ये ग्रोथ के लिए होते हैं, इसमें सेल डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो है हमारा परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू मतलब ये परमानेंट हो चुके हैं, इनमें सेल डिवीज़न नहीं होती, ये अपनी एबिलिटी लूज़ कर देते हैं. ठीक है, ये रहा स्पेसिफिक रोल होता है, एंड लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड. ये जो है अपने डिवीज़न की एबिलिटी खो देते हैं, मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी इनकी लूज़ हो जाती है, खो जाती, ख़त्म हो जाती है. परमानेंट हो जाते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते, ये जो है वो परमानेंट हो जाते हैं. ठीक है, शेप साइज़ जो है वो इनका फिक्स्ड होता है. तो इस तरह के टिश्यूज़ को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं हमारे दो टाइप के हैं. कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, स्टूडेंट टिश्यूज़ दो टाइप के थे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं. प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप का है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, ठीक है, दूसरा परमानेंट टिश्यू हो गया. अब परमानेंट टिश्यू भी हमारा दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो था वो तीन टाइप का था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो तीन टाइप का था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. और जो हमारा परमानेंट है वो दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब वो सिंपल होता है, परमानेंट होता है, लेयर्स होती हैं, ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, मतलब सिंपल लेयर्स होती हैं. ठीक है, तो ये टिश्यू फिर तीन टाइप का है हमारा. कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, दूसरा कोलनकाइमा और तीसरा हमारा स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. बहुत सिंपल स्टूडेंट्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन टाइप का था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू दो टाइप का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल जो है वो तीन टाइप का है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, तो पैरेन्काइमा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं. अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है ये पैरेन्काइमा. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल्स, यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इसमें, कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते, मतलब कुछ स्पेशल नहीं होते ये सेल्स. ठीक है, दे आर लाइव सेल्स. ठीक है, जिंदा सेल्स होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं. ठीक है, उसके बाद इनके बीच में जो स्पेस होता है, लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, इनके बीच में जो है, क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो सॉरी, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, स्पेस ज़्यादा होता है. और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड स्टोर फूड. सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं. ठीक है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, तो पैरेन्काइमा के टिश्यूज़ कैसे थे स्टूडेंट्स? पतली सेल वॉल थी, अनस्पेशलाइज्ड थे, लूजली पैक्ड थे, इनके बीच में स्पेस जो है वो लार्ज है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, फूड स्टोर करते हैं, क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, तो अगर ये टिश्यूज़ क्लोरोफिल है इनके अंदर, तो ये कोलनकाइमा कहलाएंगे. वैसे सिंपल है, अनस्पेशलाइज्ड हैं तो पैरेन्काइमा होगा, लेकिन जब इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनको कोलनकाइमा कहते हैं. ठीक है, तो क्लोरनकाइमा कहते हैं इनको. एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर होती है इनके अंदर. ठीक है, तैरते रहते हैं ये.
ठीक है। तो ये तैरते रहते हैं जब पैरेन्काइमा जो है टिश्यू तैरता रहता है तो इसको एरेन्काइमा भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कोलेनकाइमा। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अब तक ये सारा जो हमने पीछे पढ़ा है ये पेरेन्काइमा था। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो क्या काम कर रहे थे, पेरेन्काइमा का क्या काम था पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस करना, वो सब काम जो है वो पेरेन्काइमा का था। अब कोलेनकाइमा है तो कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद इसकी वजह से टहनियाँ जो हैं वो या लीव्स जो हैं वो आसानी से मुड़ सकती हैं विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, उसका काम था पेरेन्काइमा का सपोर्ट प्रोवाइड करना। लिविंग सेल्स थे, इनका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, बिना टूटे वो टहनियाँ जो है वो आसानी से मुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ दूर दूर स्पेस ज़्यादा होता है, ये पेरेन्काइमा का सेल दिखा रखा है आपका। ठीक है, तो पेरेन्काइमा का हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये हमारा कोलेनकाइमा है, इस तरीके का होता है। ठीक है, और जो स्क्लेरेन्काइमा है हमारा वो कुछ इस तरीके का होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप का जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद है, और इनमें को बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, ये देखिए स्पेस जो है वो बहुत कम है, बीच में सेल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, इनमें भी सेल्स के बीच में आपस में स्पेस कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलेनकाइमा था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है स्क्लेरेन्काइमा की। सो स्क्लेरेन्काइमा क्या है, इट इज़ अ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। पेरेन्काइमा का काम था सपोर्ट प्रोवाइड करना, कोलेनकाइमा का काम था फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, स्क्लेरेन्काइमा का काम है हार्डनेस प्रोवाइड करना, सख्त। हस्क ऑफ ए कोकोनट, कोकोनट का, नारियल का जो आपने बाहर का जो देखा है वो कितना सख्त होता है, वो बहुत मतलब बाहर से जो छिलके से होते हैं जिसके ऊपर, वो बहुत मुश्किलों से तोड़कर निकालना पड़ता है। उसके अंदर वाला जो सॉफ्ट जो गिरी होती है वो बहुत मुश्किलों से निकलती है। तो उसका जो बाहर वाला हार्ड पार्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में कि एग्जाम्पल बताओ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का, तो क्या है, हस्क ऑफ द कोकोनट का जो बाहर वाला हस्क होता है, छिलका होता है। ठीक है, सो इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। पहले वाले हमारे लिविंग थे, ये हमारे डेड होते हैं। ठीक है, दे आर लॉन्ग नैरो, लंबे होते हैं, तंग होते हैं। ठीक है, थिकंड होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, जैसे हमने पीछे स्क्लेरेन्काइमा का जो है डायग्राम देखा था, ये जो हमारा डायग्राम था। ठीक है, देखिए इनकी वॉल्स कितनी थिक हैं, ऊपर वालों की बिल्कुल पतली थी। ठीक है, ये देखिए ये पतली हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल पतली हैं, ये भी ऑलमोस्ट पतली ही हैं, लेकिन ये जब आप वॉल्स देखोगे देख कितनी थिक हैं, नैरो, वैसे पतली हैं। ठीक है, लेकिन वैसे थिक हैं, थिक वॉल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, लिग्निन की बनी होती हैं ये वॉल्स, जो सीमेंट की तरह हार्ड होता है। ठीक है, थिक होता है, हार्ड होता है, स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, स्टेम्स वगैरह में पाया जाता है ये, या वेन्स में पाया जाता है, बीजों की आउटर कवरिंग में होता है, नट्स फलियों की आउटर कवरिंग में होता है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ये गार्ड सेल्स दिखा रखे हैं आपको। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। सो एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब एक एक सेल्स से बना होता है, एक लेयर से बना होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करता है ताकि पानी जो है वो बाहर ना जाए, ज़्यादा लॉस ना हो पानी का। ठीक है, तो आउटर कवरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस होती है किसी भी सेल की। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, तो ये बचाता है, पानी खोने से बचाता है, वैसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है अंदर वाले पार्ट्स को। ठीक है, और एक वैक्सी लेयर हमेशा सीक्रेट करता रहता है, वैक्स मोम सा जमाता रहता है, परत जमाता रहता है बाहर। क्यों, क्योंकि ताकि पानी जो है वो अंदर ही रहा रहे, बाहर लूस ना हो, या कोई भी जो बाहर से कोई पैरासाइट है, कोई भी बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो अंदर ना आए। ठीक है, तो वो जो है बचाता रहता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, कौन, एपिडर्मिस, बाहर वाली जो लेयर होती है टिश्यू की उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स, यहाँ आ जाइए आप, एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, तो इनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, पानी को बाहर ना जाने देना। ठीक है,
तो इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस है, ये हम बात कर चुके हैं, थिक की वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिन की वैक्सी लेयर होती है ताकि पानी जो है बाहर ना जाए, ये बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू दिखा रखा है, ये एपिडर्मिस दिखा रखी, बाहर वाली जो लेयर है ना, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये हमारी एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर। ठीक है, वैक्सी कोई सब्सटेंस होता है इसके ऊपर जिससे पानी का जो है वो लॉस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट हमने 3 टाइप का पढ़ लिया, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ठीक है, ये भी 2 टाइप का है, क्या क्या है, जाइलम एंड फिलोएम। शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जाइलम और फिलोएम। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये। एक पेरेन्काइमा में क्या था, एक ही टाइप के सेल्स से टिश्यू बना था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कई टाइप के सेल्स से एक टिश्यू बनता है। ठीक है, जैसे मान लो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनसे मिलकर एक टिश्यू बनेगा। पेरेन्काइमा में क्या था, पूरे टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होंगे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का है, जाइलम एंड फिलोएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, ये कंडक्टिंग होते हैं, कंडक्टिंग मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फिलोएम है। ठीक है, उसके बाद 4 टाइप के हैं। जाइलम के अंदर होते हैं ट्रैकियड्स, वेसल्स, ये रहे आपके ट्रैकियड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स। 4 टाइप के जो है वो सेल से मिलकर बना है जाइलम टिश्यू। क्या क्या है, ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। थिक वॉल्स होती हैं इसकी, डेड सेल्स होते हैं मोस्टली इनमें। ठीक है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है और मेन फंक्शन क्या है जाइलम का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट से पानी हम पत्तियों में जड़ों में डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, ये भी अपने 8th क्लास में पढ़ा है। तो उस पानी को, या 7th में भी पढ़ा है, तो उस पानी को लीव्स तक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होगा वो लीव्स में होगा, तो उस पानी को ऊपर ले जाने का काम जो है वो जाइलम टिश्यू करता है। 4 पार्ट्स हैं इसके, या 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, 4 टाइप के सेल्स हैं इसके, वो हैं ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। 1 नंबर में पूछा जाता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन सा टिश्यू करता है, तो जाइलम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिलोएम। तो फिलोएम भी 4 टाइप के एलिमेंट्स से बना है, 4 टाइप के यही सेल्स से बना है। वो हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम फाइबर्स और फिलोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये भी ट्यूबुलर होते हैं और इनका काम होता है, अब जाइलम क्या था, सिर्फ ऊपर ऊपर पानी को लेके जाता, नीचे नहीं लेके आता, रूट से लीव्स में लेके जाता था पानी को। लेकिन फिलोएम जो है वो बहुत डायरेक्शंस में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसका काम होता है फूड को पत्तियों से दूसरे पार्ट्स में लेकर आना। ठीक है, तो फिलोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो वाटर का। याद रखने की सिंपल ट्रिक क्या है, जाइलम जल, तो जल का ट्रांसपोर्ट जो करता है वो जाइलम करता है। फिलोएम यानी कि फूड। ठीक है, तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फिलोएम करता है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। तो प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा, प्लांट टिश्यू 2 टाइप का है, परमानेंट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप का है, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और हमारा थर्ड वन रह गया लेटरल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू हमारा 2 टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है वो फिर फर्दर हमारा 3 टाइप्स का था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो था स्पोर्ट के लिए था, वहाँ पे क्लोरोफिल था, फूड बनता था, स्टोर होता था। ठीक है, पतली थिन वॉल्स थी, उसकी स्पेस ज़्यादा था उनके बीच में। ठीक है, उसके बाद कोलेनकाइमा में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था सेल्स। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता था, आसानी से मुड़ जाएं। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा जो था हमारा हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा था। मोस्टली यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, लिग्निन ल्यूमिन की जो होती है वो वॉल्स बनी होती हैं, स्पेस बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हमारा, जिसमें आपके 1 से ज़्यादा टाइप के सेल्स हो सकते हैं एक ही टिश्यू में, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। 2 टाइप का है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम आपका 4 टाइप के कंपोनेंट से, ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स।
तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम टिश्यू आपका करता है। नेक्स्ट है फिलोएम टिश्यू। फिलोएम टिश्यू भी जो है 4 टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बना है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम फाइबर्स और फिलोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। और ये हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यू जो है वो एंड अप हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।